हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो जी वही दिन है माँ अमावस का और तारीख है 14 अक्टूबर और समय है दोपहर का 1:30 बज गया है। जो मैंने पहला व्लॉग डाला था तो बताया था कि मैं दूसरा डालूँगी। तो जी हम आ गए थे पूरा काम अपना ख़त्म करके, थोड़ी बहुत देर आराम करके, और अभी हम सांझी की वो रंगाई पुताई करना शुरू कर दिया है। दोनों बेटी भी आ गई थी। ये मेरे देवर की बेटी है कशिश और ये मेरी बेटी है बड़े वाली। मतलब दो बेटियां हमारी, 3 भाई हैं ये, तो 2 बेटी हैं। तो इसको भी बहुत शौक़ है ऐसे काम करने का। तो पेंट वगैरह हमने करना शुरू कर दिया है। अब की बार चलो हमने भाई हाथ से सांझी मैया बना ही ली है। बच्चों का भी मन रह गया और हमारी सांझी मैया भी बन गई। बस ये बना तो लेते हैं, पर ये है मैंने तो काफ़ी सालों बाद बनाई है। मतलब को भी शादी से पहले ही बनाई थी। काफ़ी साल हो गए। तो ठीक है, देखते हैं अब कैसा लुक आता है सांझी मैया का। इसके बाद वही लगाएंगे गोबर। मैंने मंगवा लिया है अपने बेटे पे। बेटा गया था मेरा, कहाँ से लाया, गौशाला से लाया शायद से। क्योंकि आसपास में तो यहाँ हमारे कहीं गाय भैंस किसी के रखते नहीं है कोई भी। तो ये गौशाला से लाया है, अब पता नहीं कहाँ से लेके आया है, पर हाँ ला के दे दिया इसने थोड़ा सा। और लगाने की वजह से एक समस्या हो रही थी कि टाइल पे हम चिपकता नहीं है गोबर। तो मैंने एक सिल्ली मंगवाई है बेटे से ही, किसी के से। तो उसके ऊपर लगाऊंगी, लगाने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको। और अब तो यही है कि भाई जैसे दिन भी थोड़ा छोटा होने लग गया और थोड़ी ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई। और काम का भी ये है कि अब बैक टू बैक आएंगे, जैसे त्यौहार आएंगे कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हमारी एक ऐसी संस्कृति है और अच्छी भी है कि भाई कुछ ना कुछ त्यौहार जैसे आता ही रहता है हर महीने कुछ ना कुछ। पर इस महीने मैं जैसे स्टार्ट हो जाऊँगे, कल से नवरात्रे स्टार्ट हो जाऊँगे, तो उसके बाद तो फिर त्योहारों की भरमार हो जाएगी। पहले करवा चौथ आएगा, होली आएगी, उसके बाद फिर दिवाली आएगी, तो उसके बाद तो फिर मतलब कंटिन्यू रहते हैं। अभी नवरात्रों के बाद फिर मैं सफाई भी करना शुरू करूँगी दिवाली की, क्योंकि अभी व्रत भी रखूँगी। तो इतना वही है कि थोड़ा व्रत के बाद ही करूँगी, नवरात्रों के बाद करूँगी मैं सफाई शुरू। और इस महीने में जैसे काम भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं भाई। हम साड़ी वगैरह लाते हैं, फॉल लगाते हैं, ब्लाउज़ वगैरह सिलवाते हैं। कोई सिलता है, कोई फिर खुद भी ले आता है सिलवाता है। बट मैं तो खुद ही सिलती हूँ ब्लाउज़। तो सूट वगैरह तो मैं बाहर सिलवाती हूँ, पर हाँ ब्लाउज़ की फ़िटिंग मुझे समझ नहीं आती किसी की, तो इसलिए मैं खुद ही सिलती हूँ। इसीलिए मैंने अपना रूटीन भी बनाया थोड़ा सा कि टाइम से उठूँगी, टाइम से थोड़ा सा करूँगी अपना सारा काम। क्योंकि थोड़ा अभी करूँगी मैं अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दूँगी। मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इसलिए थोड़ा घूमने का भी मैं सोच रही हूँ कि सुबह थोड़ा आधा घंटा घूम ही आए। तो जी हाँ कर दी है, लगानी शुरू कर दी है मैंने। यहाँ पे दोनों बेटियाँ, मतलब एक बेटियाँ मेरी पढ़ाई करने लगी थी करवा के काम, और एक मेरे साथ ये बता रही थी कि मम्मी ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ।
तो वो खड़ी है मेरे पास में ही। तो वही माँ हमारे यहाँ तो ऐसे मतलब छोटे थे तो बड़ी सांझी बनाती थी मेरी मम्मी मेरे घर पे, यहाँ मेरी सास भी। पर यहाँ अब ये है कि इतनी ऐसी दीवारें भी नहीं है पहले जैसी, और इतना मतलब मिट्टी और इतना कुछ है भी नहीं है, तो छोटी सी सांझी लगाई है। आपके यहाँ कैसे कैसे लगाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई जो भी नए जुड़ते हैं ना, आते हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और भाई ये नहीं है कि जैसे हम किसी की कमी कमज़ोरी बताते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरे से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आप बेझिझक होके कोई गलती है तो बता सकते हो कमेंट के, मतलब कमेंट के माध्यम से, मुझे बुरा नहीं लगेगा। देखो अच्छी बात भी हमें बताते हैं देखने वाले और बुरी भी बताते हैं, तो पॉजिटिव ही हमें लेना चाहिए हर चीज़ को। तो भैया बन गई है, मतलब आधी बन गई है, अभी बन जाएगी सांझी कंप्लीट। तो जी बन के हो गई है कंप्लीट हमारी सांझी। और भाई कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखना, और कैसी लगी या मेरी सांझी का फाइनल लुक ये भी बताना कि कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।